नमस्कार। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि तुम्हारा अतीत भी सुंदर था, तुम्हारा भविष्य भी सुंदर बना लो, मगर शर्त ये है कि वर्तमान को संभालो। जी हाँ, इसी विषय को छूती हुई आज की हमारी कविता है छाया मत छूना। छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर की ये कविता आज हम पढ़ रहे हैं। इस कविता में कवि ने अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश दिया है। तो हम इसका पहला काव्यांश देखते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन, बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब इसके हम अर्थ देखते हैं कि यहाँ छाया का अर्थ है भ्रम या दुविधा, और दूना यानी दुगुना, सुरंग रंग बिरंगी, सुधियाँ यादें। छवियों की चित्रगंध का अर्थ है चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की जो गंध का अनुभव है, और मन भावनी यानी मन को अच्छी लगने वाली, और तन शरीर यामिनी तारों भरी चांदनी रात है, कुंतल लंबे बाल हैं, छुअन यानी स्पर्श और छूना, जीवित क्षण यानी जीता जागता अनुभव। तो यहाँ कवि जो है वो कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने बीते हुए सुखद पलों और भविष्य की कल्पनाओं में नहीं खोना चाहिए, है ना। यदि हमारा वर्तमान जो है कष्टों में बीत रहा है और अतीत बहुत सुखी था, तो हम उन सुखद पलों को याद करने से हमारा दुख और भी बढ़ जाएगा यानी दुगना हो जाएगा, और जो हमारी तन मन की शक्ति है वो भी जो है वो कम हो जाएगी, और हम वर्तमान के कष्टों से छुटकारा पाने में भी असमर्थ होंगे, कि वर्तमान में जो अपने अतीत के बारे में हम सोचकर अपना समय व्यर्थ करेंगे, और इस जीवन में जो बहुत से सुहावनी मीठी यादें होती हैं, है ना। जैसे कि छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जब यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत सुखद होती हैं, मीठी यादों के रूप में होती हैं, और एक चित्र की तरह जो एक एक करके हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं, और ऐसा जब होता है तो इनमें हम कहीं खो जाते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में क्या है, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर कहा है कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, तो यहाँ पर जो है वो कवि अपने प्रिया के बालों में लगे फूलों की खुशबू की यादें जो है उसको सोच रहा है, और कह रहा है कि वो सिर्फ जो है वो शेष रह गई हैं, है ना। और भूली से एक छुअन बनता एक जीवित क्षण। अब वो ये कहते हैं कि आज जो है इस दुखद क्षणों में जो वो भूली हुई सुख भरी यादें हैं वो जीवित क्षण बनकर जो है मन को छू जाती हैं, लेकिन तू केवल उन्हीं में मत डूबा रहे, जो कुछ वर्तमान में तेरे पास है उसी से अपने भविष्य का निर्माण कर, है ना। यानी यहाँ इसमें आता है कि जब हम उन यादों में खो जाते हैं तो वो हमारे आंखों के सामने आते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता कि जब हम अतीत से निकलकर यथार्थ में आते हैं तो हमारा मन उदास हो जाता है और दुखी हो जाता है। तो इस तरह जो है इस पहले काव्यांश में कवि ने बताया है कि हमें जो अतीत की छायाएं हैं उनमें जीकर मन के दुख को दुगना नहीं करना चाहिए। अब इसका दूसरा काव्यांश देखते हैं। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब यहाँ पर हम इसके पहले अर्थ देखते हैं। यश यानी कि ख्याति है, वैभव ऐश्वर्य, सरमाया यानी धन दौलत पूंजी है, धर्माया यानी भटका हुआ, प्रभुता का शरण बिंब यानी बड़प्पन का एहसास होता है, मृग कृष्णा मृग जो है भ्रम की स्थिति रहती है, चंद्रिका चांदनी, और कृष्णा काली, और यथार्थ सत्य। अब यहाँ पर जो है कवि जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की सीख देता है, और कहता है कि यश है न वैभव है, मान है न सरमाया। तो वो कहते हैं कि इस संसार में जो है जीवन में धन संपत्ति, यश, लोकप्रियता, मान सम्मान तथा शक्ति या सामर्थ्य जो है वो सदैव बने नहीं रहते हैं। इसके पीछे जितना व्यक्ति भागता है उतना ही वो जीवन में परेशान होता है।
तो कह रहे हैं कि जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरवाया, यानी कि जितना मैं उसके पीछे भागा उतना ही मैं भ्रमित होता रहा। ना प्रभुता का शरण भी केवल वितृष्णा है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो जो है एक वितृष्णा के समान है, एक छलावा है। जिस प्रकार रेगिस्तान में एक प्यासा हिरन जो है सूरज की धूप में रेत पर पानी का अनुभव करता है और उसकी तरफ भागा जाता है, लेकिन पास में आकर पानी न पाकर बहुत दुखी और निराश लौटता है। तो ठीक उसी प्रकार जो क्या है, संसार में हर वस्तु हमारे पास रहने वाली और हमें मिलने वाली नहीं है ना। तो इसमें कहा है कि हमें लालसा करके दुखी होना और अपने जीवन में निराश होना जो है वो नहीं चाहिए। कि जिस प्रकार जो कहा है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कि एक हर चांदनी रात के बाद जो है अमावस की अंधेरी रात आती है। यानी क्या उसका अर्थ हुआ कि जीवन में जो सुख दुख है वो उसका समय आता जाता रहता है ना। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि दुख में हिम्मत ना हारो और सुख में जो है वह अहंकारी ना बनो, यानी एक समान रहो, है ना। इनके बारे में न सोचकर हमें वर्तमान की यथार्थ की चिंता करनी चाहिए ना। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, यानी कि जो वर्तमान में है उसकी हम चिंता करें, और वरना जो हमारा जीवन है उसका दुख जो है वो दुगुना हो जाएगा और हम और भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसका हम तीसरा काव्यांश देख लेते हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। जो न मिला फूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख रोना। अब यहाँ पर कठिन हम इसके शब्द देख लेते हैं कि दुविधा हत साहस करते हैं कि साहस होते हुए भी जो है वो दुविधा में रहना कि क्या करूँ क्या ना करूँ। अब पंथ जो है उसका अर्थ है रास्ता, देह यानी शरीर, वर्ण करना यानी कि उससे अपना लेना। तो यहाँ कवि जो है इस काव्यांश में भी कहते हैं कि हमें आशावादी रहना चाहिए, है ना। आशावादी रहने का संदेश कहते हैं, देते हैं। और कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है तो किसी एक रास्ते का निर्णय नहीं ले पाता, तो क्या होता है कि उसकी जो शारीरिक शक्ति है वो कम हो जाती है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से तो हमें स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है कि देह सुखी पर मन है दुख का अंत, यानी एक तरह शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होता है, यानी कि मन से जो है वो दुखी होता है ना। अब इसमें क्या है कि सारी जो दुनिया है वो पैसा कमाने की होड़ में लगी है, जिससे सुख के साधन तो बढ़ चुके हैं लेकिन जो मन के दुखों का है वो अंत नहीं हो रहा है। तो कई बार जो है इंसान को यही शिकायत होती है कि उसे उचित समय पर सही मौका नहीं मिला, है ना। अब जैसे इसमें यहाँ कहा है कि दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, कह रहे हैं कि सही मौका नहीं मिला, यानी कि सर्दी की रात आने पर उसे चांद के दर्शन क्यों नहीं हुए, है ना। या फिर उसमें दूसरा उदाहरण दिया है कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। अब उसमें कहते हैं कि मुझे जो है वो बसंत आने के बाद फूलों की बहार क्यों आई, उसका क्या अर्थ है। अगर बसंत गुजर गया और फूलों की बहार आई है, तो कवि अंत में मनुष्य को एक मूल मंत्र देता है। वो कहता है कि वह बीती बातों जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्यवरण। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है वो कवि हमें सिखा रहे हैं कि जो वर्तमान के दुखों का सामना कर और बीती बातों को भुला दे और आने वाले भविष्य को खुले भावों से अपनाओ, और इस तरह जो कल्पना बीते हुए कल और अयथार्थ बातों को जो है उसके पीछे अगर जो हम भागेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इससे क्या होगा कि दुख कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। तो इस तरह ये काव्यांश जो है हमारा पूर्ण होता है। अब इसका हम जो है वो काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि आधुनिक काल के कवि द्वारा रचित ये कविता है ना, यानी कि इसे आधुनिक युग की कविता है। अब कवि जो है इसमें अतीत को भुलाकर जो है भविष्य के और बढ़ने का संदेश देता है। अब खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हुए कवि ने जो है तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। कविता छंद मुक्त है, विभिन्न अलंकारों जैसे अनुप्रास उपमा मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, जैसे हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है
ना। अब ऐसे ही संवाद शैली का प्रयोग है इसमें, बीच बीच में संवाद शैली जो है कहीं कहीं आई है कविता में। अब कविता में जो है आशावाद का स्वर मुखरित हुआ है। समासिक शब्दों का सुंदर प्रभाव है, जैसे हम चित्रगंध है, तन सुगंध है, शरणबिंब है, दुविधाहत है, शरद रात है, रात बसंत, रस बसंत है, तो ये सारे जो है समासिक शब्द हैं। अब प्रसाद और माधुर्य गुण का जो है बहुत सुंदर प्रयोग है। तद्भव अगर हम देखें तो इसमें आएगा छूना, दुख, फूल और चांदनी है। देशज शब्दों का प्रयोग है, जैसे दूना है, छुअन है, सरमाया है, भरमाया है, पंथ है, ये देशज शब्द हैं। ऐसे ही तत्सम शब्द है सुरंग, सुधियाँ, चित्रगंध, यामिनी, कुंतल, जीवित क्षण, और इसी तरह जो है वो शब्दों का सुंदर प्रयोग करके इस कविता का जो है काव्य सौंदर्य बनता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अवश्य समझ आ गई होगी। धन्यवाद।